जिसको पवित्र कश्यप भूमि कहा जाता था, जो आज का जम्मू कश्मीर है, इसमें कैसे लोग रहते थे महाराज? निवसंती कला विज्ञा विद्या शारद विशारदाः स्त्रियोपि धर्म मर्मज्ञा राज कार्य विचक्षणाः। संपूर्ण कलाओं को जानने वाले, विद्या के बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों में पारंगत विद्वान जो नित्य शास्त्रार्थ करते हैं, केवल पुरुष नहीं, स्त्रियोपि धर्म मर्मज्ञा, जहां की नारियां धर्म के उपदेश करती थी, नारियां शास्त्रार्थ करा करती थी महाराज बड़े बड़े विद्वानों से। और राज कार्य विचक्षणा, राज कार्य में निपुण थी। जम्मू कश्मीर कैसा था? इसकी नदियां कौन सी थी? तवीसी चंद्रभागा च गुप्त गंगा ही देविका वारी पत्तनम उज्जो अंजीर मनोवारी वसंतरम। यहां पर तवीशी, तवी जो जम्मू में बहती है, चंद्रभागा जिसको आज सब चिनाब नदी कहते हैं, जो अखनूर में बहती है, देविका जिसको आज उत्तर वाहिनी कहते हैं, कठुआ में उज्ज जिसका आज भी वैसा ही नाम है, और रियासी में जो बहती है उसका नाम अंजी है, मनोवारी जिसका आज नाम बिगड़ गया, जो पाकिस्तान में जाती है मनावर कह दी। ये सब नदियां जम्मू कश्मीर की थी। और कौन कौन सी नदियां हैं? सांबा में जो बहती है, या तो इसका नाम वसंतर है, उससे पूर्व इसका नाम विश्वामित्र था, क्योंकि ये विश्वामित्र की तपस्थली है। और बताऊं थोड़ा, भगवान श्री कृष्ण का विवाह जामवंती से जम्मू में हुआ। कहां? पीरखो। जो समयंतक मणि जिसका आरोप भगवान कृष्ण पर चोरी करने का लगा था, उसको प्राप्त करने के लिए जामवंत जी के पास आए, और 27 दिन तक युद्ध चला दोनों में। तब जामवंत जान गए जो मुझसे नहीं हार रहा वो केवल राम हो सकता है। तब कृष्ण ने बताया कि मैंने अवतार ले लिया है। तब मणि और अपनी बेटी जामवंती का विवाह किया। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण जम्मू कश्मीर के दामाद ही हैं, जैसे शंकर चनैनी में, जैसे भगवान श्री कल्कि जिनका अवतार अब होना है, जो ब्राह्मण शरीर में आएंगे, उत्तर प्रदेश के संबल नाम के गांव में, जो संबल आज जो बड़ी खबरों में चल रहा है ना, समाचारों में, वही संबल में, और विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में। और महाराज इन्हीं भगवान कल्कि ने राम रूप में महाराज वैष्णव को कहा था, हे वैष्णवी, मैं इस जन्म में तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैंने सीता जी का वर्ण किया है। अब तुम जाओ, कलयुग में मैं तुमसे विवाह करने आऊंगा। तुम श्रीधर नाम के ब्राह्मण के घर में प्राकट्य लेकर त्रिकूट पर्वत पर वास करके तपस्या करना, मैं वही विवाह करने आऊंगा। तब से वैष्णव बैठी है त्रिकूटा पर्वत पे। कौन कौन सी नदियां और हैं इस पुण्य परम पवित्र पावन भारत भूम्याः मुकुट मणिर भूतस्य च बाबा अमरनाथ मातुः वैष्णव्याः देव्याः लीला क्षेत्रस्य परम पुण्य स्थलस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य। ये कैसा हमारा प्रदेश है महाराज, ध्यान से सुनिए। जहां का एक छोटा सा विद्वान भी सबको चुनौती देता हो महाराज, जहां के पानी में भी विद्या घुल करके मीठा बन के आती हो महाराज। पूरे संसार का पानी महाराज कड़वा हो सकता है, खारा हो सकता है, मीठा नहीं हो सकता। हमारा पानी केवल विद्या के बल के कारण मीठा। किसी के पर्वतों में ऐसी औषधियां नहीं पैदा हो सकती जैसी औषधियां जम्मू कश्मीर में आज भी पाई जाती है महाराज। केसर, किसी के पास ऐसा महाराज वातावरण और ऐसा अमृत स्वरूप भगवान का चरणामृत नहीं होगा जैसा चरणामृत हमारे पास है। बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के चरणों का चरणामृत, जिस चरणामृत को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जहाज से दिल्ली मंगवा करके पीगा करता है। ऐसा अमृत पीते हैं हम तो पानी पीते ही नहीं। हमारे भाग्य में ठाकुर ने पानी नहीं लिखा, हमारे भाग्य में ठाकुर ने अमृत लिखा है। जम्मू वालों, है पंजाब वालों, तुम अमृत पियो। और जैसे सुंदर हमारे क्षेत्र के लोग हैं, तीखे नयन कटाक्ष, सुंदर अधर होंठ, सुंदर नासुकाएं, सुंदर कर्ण, सुंदर बालों का काला रंग केवल हमारे क्षेत्र में बिनता है। क्यों? क्योंकि भाग्य से जिसको इंद्र का स्वर्ग कहा गया है वो यही है महाराज। यहां पर सूर्य रहता है।
इसलिए हम सब स्वर्ग के वासी हैं, हमारा भी धरती से कोई लेना देना नहीं है खास, समझे सब लोग। और आक्रमण बार बार कहां होते थे, राक्षस कहां हमला करते थे, स्वर्ग में। आज भी स्वर्ग पे ही हमला हो रहा है, और कहीं हमला नहीं होता, केवल स्वर्ग में। ये तो बड़ी सारी स्टेट शांत पड़ी है, कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ। इसलिए बार बार आक्रमणकारी राक्षस यवन भी हमला कहां करते, आक्रमण स्वर्ग पर। और ये समझ लो कि हम स्वर्ग में ही बैठे हैं, देवतुल्य ही हैं हम सब लोग। और कैसी कैसी नदियां महाराज हमको अपना आशीर्वाद देती है, एक बार ध्यान से सुनो। इस मानवता की शुरुआत कहां से हुई है, सिंधु से, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा गया। कहां है सिंधु नदी, लेह में, जम्मू कश्मीर। तो क्या लिखा, एरावती लंबोदरी पुलस्तस्या फुक्तला तथा वितस्ता सिंधु कृष्णा च पवित्राः पुण्यदायिका। इस प्रकार जम्मू और जो पंजाब की सीमा है जी, सीमा पर नदी बहती है जिसको सब रावी कहते हो, उसका नाम रावी नहीं है, वो इंद्र के हाथी की बहन है, एरावत की बहन है, उसका नाम है एरावती। ये प्रमाणिक नाम है इसका। और कौन सी, एरावती लंबोदरी। पहलगांव में जो लीदर नदी बहती है, इसका नाम लीदर नहीं है, इसका नाम है लंबोदरी। तो महाराज कौन सी, पुलस्तस्या। पुंछ में जो नदी बहती है उसका नाम पुलस्त्य है। और लद्दाख में एक नदी बहती है उसका नाम है फुक्तला। और महाराज श्रीनगर में जिसको आज सब झेलम कहते हैं, इसका नाम भी झेलम नहीं है, उसका नाम है बितस्ता। क्या नाम है, बितस्ता नदी। और इस नदी की कथा भी महाराज शिव से जुड़ी है। शिव के त्रिशूल के अग्रभाग के प्रहार के कारण ही ये नदी निकली है। ये नदी शिव के त्रिशूल की चोट से निकली है। पर्वत में शिव को साधना करनी तो त्रिशूल उल्टा मारा, उल्टा मार के बैठे तो उल्टा त्रिशूल जब निकाला तो इस नदी का प्राकट्य हुआ, वितस्ता। वितस्ता सिंधु। सिंधु वो नदी जहां से मानवता की शुरुआत हुई, जहां से सभ्यता की शुरुआत हुई। जो सिंधु नदी हमारे भारत का गौरव है, जो मानवता का गौरव है, और जो इस समय लेह में महाराज अपनी अविरल धारा प्रवाह कर रहे हैं।